पैदा किया है। मैं ऐसे महापुरुष को कोट कोट नमन करता हूँ। इसके अलावा काफी समय पहले जिन्होंने सुल्तानपुर जनपद में बाबा साहब अम्बेडकर ग्रेजुएट के बराबर अकेला मांगता हूँ, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, अगर आपने मुझे 500 ग्रेजुएट के बराबर अकेला मानते हो तो आपने मेरे समाज के लिए क्या किया है। तो लाडली निधुओं ने कहा, बोलो अम्बेडकर आप क्या चाहते हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मुझे ऐसे विद्वान चाहिए जो दुनिया की डिग्री लेकर के भारत देश में आकर के दबे कुचले समाज का दुनिया की डिग्री लेने के बाद वो अपने अपने व्यक्तिगत समस्या में उलझ गए। अपने समस्या में उलझने के बाद समाज में दूर दूर तक कोई जाने का काम नहीं कर रहा है। तो साथियों, मैं ज़्यादा न बोल करके अपनी बारी पर यहीं पर विराम देना चाहूँगा। बहुत सारे वक्ता यहाँ पर हैं, आपने हमारी बात। साथियों, आज इस डॉक्टर अम्बेडकर प्रांगण में अम्बेडकर कल्याण समिति सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वावधान में आयोजित डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव कार्यक्रम में मैं मंच को संबोधित करूं, उसके पहले विश्व मैत्री करुणा भाईचारे का संदेश देने वाले डिलाइट ऑफ एशिया महामानव तथागत गौतम बुद्ध, वंचितों के महानायक, आधुनिक भारत के निर्माता, एक प्रख्यात समाज सेवी, एक प्रख्यात न्यायविद, संविधान निर्माता, भारत रत्न भूतपूर्व सामाजिक क्रांति के प्रमुख महामानव ज्योतिबा फूले साहब, देश में नारी शिक्षा की सूत्रधार राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज नारायण गुरु। उस्मान मीर की एक गजल है, चले जो आदि वो तिनका बिखर जाए आसिया कम नहीं है, जो तोड़ दे मेरे हौसलों को अभी वो तूफान उठा नहीं है, अभी वो तूफान उठा नहीं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। होनहार वीरवान के हो सीखने पर हजारों बहत्तर की सपनी बेलूरी पर रोती है, तब कहीं होता है चमन में नीला और पैदा। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, 25 में बाबा साहब अम्बेडकर को एक विनिवेशक के रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में, एक इतिहासकार के रूप में पैदा किया था, लेकिन यहाँ की तत्कालीन परिस्थितियों ने अम्बेडकर साहब को केवल और केवल दलितों के नेता तक सीमित रखने का प्रयास किया। उनके सामाजिक, उनके छात्राओं के सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की थी, हमारे विश्वविद्यालय से पढ़ करके जाने वाले ऐसे कौन कौन से छात्र हैं जिन्होंने इस संसार को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। मेरे देश में मुझे द ग्रेटेस्ट इंडियन इन नेशनल वाइड, ये साथियों हमारे समाज के लिए गर्व और गौरव की बात है। मैं बताना चाहता हूँ साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, he was professor, he was leader, he was politician, he was scientist, he was eminent scholar, he was human rights fighter, he was revivalist, and he was also a great economist। वो एक अच्छे अर्थशास्त्री थे, लेकिन देश की परिस्थितियों ने अम्बेडकर साहब को कानून मंत्री बनने के लिए मजबूर किया। साथियों, एक ऐसे महान व्यक्तित्व को जब पढ़ा जाता है, जब देखा जाता है साथियों, तो इस देश में एक बात का बोध होता है, हमारे ऐसे महानायक मूर्तियां इस देश से तोड़ी जाती है, कभी कालिज फेंका जाता है, कभी गोबर फेंका जाता है, तो मुझे अफसोस होता है ऐसे बदतमीजों से, ऐसे मूर्खों पर अफसोस होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर एक नाम नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर एक मिशन है, एक आंदोलन है, एक कारवा है, एक विचारधारा है,
विचारधारा रोकने वाली नहीं है। तू एक मूर्तियां तोड़ रहा है तो 10 मूर्तियां बन रही है, तू 10 तोड़ रहा है तो 100 मूर्तियां बन रही है, तू 100 तोड़ रहा है तो 1000 मूर्तियां बन रही है, तू 1000 तोड़ रहा है तो 1 लाख मूर्तियां बन रही है। मैं कहता हूँ तोड़ो तो कितनी मूर्तियां तोड़ते हैं, तोड़ो तो कितनी मूर्तियां तोड़ते हो मेरे दोस्तों। मैं बताना चाहता हूँ साथियों, अम्बेडकर साहब जब कक्षाओं में पढ़ रहे थे तो लोगों ने कहा अम्बेडकर तुम पढ़ करके क्या करोगे। जंजीरों से जकड़ करके बेचा जाता था तो अब्राहम लिंकन ने शपथ ली, सौगंध ली। इतिहास है, वहाँ की संसद, वहाँ की व्हाइट हाउस में 50% लिखो वाले लोगों को स्थापित कर दिया। लेकिन इस देश में क्या हो रहा है साथियों, इस देश के लोगों ने रोटी के लिए, चावल नमक के लिए अपने वोट को बेच दिया। मेरे साथियों, ये लड़ाई रोटी की नहीं थी, ये लड़ाई सत्ता की थी, ये लड़ाई कुर्सी है। जब ये देश बिक रहा था, ये देश लुट रहा था, सारी संस्थाओं को बेच दिया जा रहा। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, अंतर्मुख दर्शक होकर के देख रहे साथियों, मैं इस समाज के लोगों से, इस मंच के लोगों से कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, लोग कहते हैं तुम तो आरक्षित वर्ग के लोग हो, तुम तो अनुसूचित जाति के लोग हो, पैसे आसानी से नौकरियां हासिल कर लेते हो। मैं दो पंक्तियां कहना चाहता हूं साथियों, मैं दो पंक्तियां कहना चाहता हूं साथियों। हजारों साल से बैठा हूं दूर सूरत से, हमें भी धूप का हक है हुजूर सूरत में। एक ऐसी रात है जिसकी सुबह नहीं होती, जवाब चाहिए हमको हुजूर सूरत में, जवाब चाहिए हमको हुजूर सूरत में। मेरे दोस्तों, इस देश में कहा जाता है आप आरक्षित वर्ग के लोग हो, बड़े आसानी से नौकरियां पाए जाते हो। टाइम से बाहर रेजिमेंट के जवानों ने 28,000 पेशवाओं का कत्लेआम कर दिया। मैं कहता हूँ ऐसी व्यवस्था की लोगों को साथियों, पन्ना दहाका क्या आपने पड़ा होगा, पन्ना राज घराने की दासी थी। तुम्हारे उदय सिंह को बचाने के लिए मेरी पन्ना ने तलवार के नीचे अपने बच्चे को लटा करके तुम्हारे उदय सिंह को बचाया था। ये मेरा इतिहास है मेरे दोस्तों, ये मेरा इतिहास है मेरे दोस्तों। हमारे कलम ने तुम्हारे अर्जुन को पकड़े बलबेदी पर लाए गए, काटे में गए टेढ़े पौधे, सीधे पर आरे चलाए गए, इस भारी को दूध पिलाएगा, शहीद सदा तड़पाए गए। इन शब्दों के साथ साथियों अपनी बात को तैयार करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय शिक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजभर साहब। हमारे बीच में शिल्पा राव इसको दिया है, वो आए और अपनी चीज प्रस्तुत करें। सबसे पहले विश्व में मानवता का संदेश देने वाले महाकाल के भारत भगवान बुद्ध, द्वितीय सिंबल आपका है संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए एक छोटी सी गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जो भी गलती होगी क्षमा करना। ये आपके कोर्ट में जो पैर है, आपके कोर्ट में जो पैर है, वो मेरे बाबा का हाथ भी दिखाते हैं। और ऊपर का व्यक्ति कितना भी नालायक क्यों न हो, उसको नीचे ढकेलने की हिम्मत भारतीय समाज में नहीं है। बाबा साहब ने समाज में फैली गंदगी, जात पात और अंधविश्वास को देखकर उनका हृदय कभी कभी पिघल जाता था। बैठकर अकेले में उस समय के मुसलमान जो गाय खाते थे वो भी पानी पी सकते थे, उसमें ब्राह्मणों को कोई एतराज नहीं थी। उसकी लड़ाई लड़ने के लिए बाबा साहब ने एक आंदोलन शुरू किया जो 14 तालाब आंदोलन के नाम से मशहूर हुआ। उस समय के लोग गांधी की दंडी यात्रा से उसका बराबरी करते हैं, बराबर के लोग बाबा साहब और उनके अनुयायियों को पर हमला कर दिया।
और ताबड़तोड़ वहां पर खून की नदियां बहा दी, चारों तरफ हाहाकार मच गया। बाबा साहब कहते हैं कि मैंने खुद पूरा बना दिया, लगा कि ऐसा करने वाला नहीं है। उसमें करना कोई चीज नहीं है, यही अवमानना है जो आपको, आपके बच्चों को और आपके भाषा भविष्य को उज्जवल कर सकता है। ना हेलो